डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो पिछले साल की जो काउंसलिंग है उसको इस साल की काउंसलिंग से डिफरेंट कर देते हैं, इस साल की काउंसलिंग को पिछले साल की काउंसलिंग से डिफरेंट कर देते हैं। अब बहुत बड़ा जो बहुत सालों से मामला जो लटका हुआ था उसके ऊपर कल फैसला एक आ गया। उसमें फैसला ये आया कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के अंदर 27% सीट जो है रिजर्व की जाएंगी ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए और 10% सीट्स रिजर्व की जाएंगी EWS कैटेगरी के लिए। अब देखना यह है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है 2021 की काउंसलिंग में। सबसे पहले हम सीटों को लेकर बात करते हैं, सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात करते हैं कि सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि आप मान लीजिए ये स्क्रीन जो है, अब आप देखिए स्क्रीन पर ऑल इंडिया कोटा के अंदर तकरीबन 5500 सीट्स होती हैं। ऑल इंडिया कोटा के अंदर वो सीट्स आती हैं जो दूसरी स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वो अपनी 15% जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा में देते हैं, जिसके ऊपर MCSU जो है वो काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। 5500 सीट्स हैं अप्रोक्सीमेटली ऑल इंडिया कोटा के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। ऑलरेडी कुछ कॉलेजेस ऐसे थे, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन रखे बैठे हुए थे, जो ऑलरेडी ओबीसी का रिजर्वेशन दे रहे थे या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों को दे रहे थे। 73 सीट्स वो ओबीसी वाली निकाल दें और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की वो भी निकाल दें तो तकरीबन 5450 सीट्स बच जाएंगी जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर रहेंगी काउंसलिंग के लिए। अब उसमें से हम बात करते हैं, उसमें राउंड ऑफ फिर भी 5500 का एक राउंड ऑफ कर देते हैं ताकि 5500 की फिगर जो हर जगह चल रही है उसी की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले ओबीसी के अंदर जो इस बार नया चेंज आया है 27% रिजर्वेशन अगर उसमें से होगा उनके लिए तो 1485 सीट्स मेडिकल की सीट्स यूजी कोर्सेज के लिए 27% ओबीसी के लिए रिजर्व रहेंगी। 1485 राउंड ऑफ कर देते हैं 1500 सीटें। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर 10% सीटें 550। एससी के लिए ऑलरेडी चल रहा है 15% का रिजर्वेशन 825 सीटें। एसटी के लिए 7.5% 412। अब बच जाएंगी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ऑल इंडिया कोटा के अंदर सीटें 2228 सीट्स बच जाएंगी विच इज 40.5%। पिछले साल के मुकाबले में ये कितनी कम है? पिछले साल यही पूल जो था ऑल इंडिया कैटेगरी के जनरल स्टूडेंट्स के लिए 4209 सीट्स का अप्रोक्सीमेटली 4200 सीट्स का पूल था जिसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स दोनों कंपीट कर रहे थे। अब वो पूल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रह जाएगा 2228 का विच इज अप्रोक्सीमेटली 53% इन कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब हम अगला एक कंक्लूजन में चलते हैं कि इसका इंपैक्ट जो है कट ऑफ के हिसाब से क्या पड़ने वाला है। तो मैं अब स्क्रीन पर आपको एक और दिखाता हूं, वो कॉलेजेस की कट ऑफ दिखाता हूं जहां जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए जहां पर ऑलरेडी ओबीसी का रिजर्वेशन जो है इंप्लीमेंटेड है, वहां पर क्या डिफरेंस रहता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, उसी हिसाब से हम बात करेंगे 2021 के सिनेरियो। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। वर्धमान महावीर सफदरजंग जिसको बोलते हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर 138 कट ऑफ गए थे रैंक और ओबीसी के अंदर 430। लेडी हार्डी के अंदर 400 और ओबीसी कैटेगरी के अंदर गया 1122। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर 89 जनरल कैटेगरी के अंदर रैंक गया और ओबीसी के लिए 307। यूसीएमएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यूवी पंजाबी जिसको बोलते हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर 292 रैंक गया, कट ऑफ गई और जबकि ओबीसी के अंदर 517 रैंक वाले स्टूडेंट को भी एडमिशन मिला। आपने एक चीज तो से बहुत क्लियर देखी। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन पर पहुंचते हैं कि आप देखते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। आपने ये देखा कि हर जगह जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ हाई जाती है, जबकि कम स्कोर वाले ओबीसी के स्टूडेंट्स को भी एडमिशन उन्हीं कॉलेजेस में मिल जाता है। अब हम इसके जनरल इंटरप्रिटेशन पे पहुंचते हैं, उसकी बात करते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट 2021 में इस डिसीजन का होने वाला है। नंबर 1 बहुत क्लियर हो गया, आपने ये सिनेरियो भी डायग्राम भी देख लिया कि ओबीसी के स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड एज कट ऑफ इन ओबीसी विल सर्टेनली बी लोअर देन जनरल कैटेगरी। ये आपको नजर आएगा ऑल इंडिया कोटा में इस साल जो पिछले साल नहीं था। इसका अगला इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? इसका अगला इंपैक्ट पड़ेगा इन AIQ कट ऑफ फर्स्ट राउंड फॉर जनरल कैटेगरी दैट विल बी लिटिल बिट हायर देन द प्रीवियस ईयर्स और उसके बाद हायर भी रहेगी और कम स्टूडेंट्स को वहां पर फर्स्ट राउंड में अकोमोडेट, फर्स्ट राउंड जो जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स है सीटें कम हो गई हैं जो मैंने आपको बताया, तो वो सीटें भी जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को सीटें भी कम मिलेंगी, कट ऑफ भी हाई और सीट्स भी कम मिलेंगी। इसका एक और इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है
कि even the students from general category who would have good NEET score may miss the government seats because there are less number of seats in comparison of the previous year। तो पिछले साल के मुकाबले में वो स्टूडेंट जिनका नीट का स्कोर चाहे अच्छा होगा लेकिन सीट कम होने की वजह से उनके चांसेस जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज के कम हो जाएंगे। इसलिए पहले राउंड में एआईक्यू के अंदर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को खास तौर पर चॉइस फिलिंग करते हुए बड़ी केयरफुली, बड़ी सावधानी के साथ चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद chances of getting seats in second round will be comparatively lesser for low score students of general category। जनरली देखा जाता था गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सेकंड राउंड में कट ऑफ जो थी वो कम जाती थी, तो लो स्कोर्स वाले जो स्टूडेंट थे जो वो उनको अकोमोडेट किया जा सकता था, लेकिन इस बार वो चांसेस भी कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे क्योंकि सीट्स कम हैं, राइट। और एक और कॉन्सिक्वेंस इसका क्या रहेगा, इसकी वजह से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर रश बढ़ जाएगा, उनकी जो कट ऑफ है वो पिछले सालों के मुकाबले में ज्यादा जाएगी। तो फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस विल प्ले की रोल इन मेडिकल एडमिशंस। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कट ऑफ हाई जाने की वजह से और अच्छे स्टूडेंट्स का, क्योंकि जिनको नहीं मिल पाया जनरल में, वहां पर ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट सीट्स में नहीं मिल पाया जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर रश बढ़ेगा, अच्छे स्टूडेंट्स का कट ऑफ भी ज्यादा जाने की उम्मीद है। तो पहले राउंड की जो चॉइस फिलिंग है बहुत बड़ा की रोल प्ले करेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको केयरफुली, बहुत ही केयरफुली चॉइस फिलिंग करनी है और एरर का तो स्कोप बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो बेस्ट ये रहेगा आपके साथ कोई एडवाइजर, कोई काउंसलर आपके साथ हो जो आपको गाइड करे। तो मैं उन स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे मेडिकल काउंसलिंग क्लब के मेंबर नहीं हैं, आप जल्दी से जल्दी माय करियर माय फ्यूचर के मेडिकल काउंसलिंग क्लब की मेंबरशिप लीजिए, ताकि हम आपको इन सारे चैलेंजेस में आपकी हेल्प करें, हर काउंसलिंग के अंदर आपको सॉल्यूशन दें, आपको बताएं कि कौन से कॉलेज को चॉइस फिलिंग में ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को चॉइस फिलिंग में नीचे रखना है, इन बदले हुए समीकरणों के अंदर, और ताकि आपकी जो मेहनत है वो बेकार ना जाए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो सीट लूज ना करें। और आप जल्दी से जल्दी माय करियर माय फ्यूचर के मेडिकल काउंसलिंग क्लब को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कोई और इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए हो तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप हमें कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।